जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक बधाई। आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ और कृष्ण जी के जन्म के बाद महाभारत हुआ और उस महाभारत के अंदर पांडवों का जो है जीत हुई थी, कौरवों का सफाया हुआ था। आज हमारे देश में कौरव रूपी कांग्रेस भी और भाजपा भी है। आज पहले तो राजे महाराजा जो थे वो फैसले लेकर के लोगों को सुविधाएं देते थे, परेशान भी करते थे। जो अच्छा राजा होता था वो अच्छे फैसले लेता था और कई ऐसे राजा थे जो तानाशाह तरीके से लोगों को दबाने का काम करते थे। अब सरकार के माध्यम से चीजें होती हैं। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे और सत्ता से बाहर करने के लिए आज ही हमने जन्माष्टमी के दिन रानिया से इसकी शुरुआत करी है और मान के चलो जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ये तानाशाह रूपी सरकार है ये सत्ता से बाहर हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो मजदूर और किसान की पार्टी है वो सत्ता में आएगी, लोगों के भलाई के काम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करेगी। आपका एजेंडा क्या रहेगा? मैंने आपके सामने 9 बातें रखी है जो आपने सुनी है। सरकार बनने के बाद वो 9 की 9 बातें जो मैंने आपके बीच में कही उनको लागू करेंगे। हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करेंगे, हरियाणा के अंदर पानी, बिजली और शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा मुफ्त में देने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन जो है वो 7500 रुपया करेंगे। उसके साथ गैस का सिलेंडर हर घर के अंदर हर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे। 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले, खर्च के पैसे ना मांगने पड़े उसके देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे। ये हमारा फैसला है। ये मेरे से पूछने की जरूरत थोड़ी है। आपने अपने सामने देखा है। पहले ये बता तू वोट देगा कि नहीं देगा? तो ठीक है, फिर सारी आएंगी। 3 वायदे आप लोगों के साथ के याद होगा सन 1987 में ये कहा था बुढ़ो मर मत यही हो, 100 रुपये पेंशन करूंगा था। ये बात कही थी ना चौधरी देवीलाल ने। उससे पहले देश में किसी भी राज्य में पेंशन नहीं थी। ये भी वायदा किया था 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा, कहा था मजदूर का माफ करूंगा, छोटे दुकानदार का माफ करूंगा, किसान का माफ करूंगा, 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। और बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहता था वायदे तो चौधरी देवीलाल बहुत बड़े कर रहे हैं लेकिन सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि भेड़ बकरी चराने नहीं जाऊंगा, कानून बनाऊंगा विधानसभा में। आपने चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपी और चौधरी देवीलाल ने तीनों के वायदे पहले कैबिनेट की मीटिंग में पूरे कर दिए। हमने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हमने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत नजदीक से देखा आजकल लोगों के सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है। आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा है तो फिर मैं आपको खुल करके एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है कि नहीं है?
ये भरोसा तो है कि जो कहूंगा वो कर दूंगा, है कि नहीं है? तो फिर सरकार बनाओ। सरकार बनते ही चौधरी देवीलाल ने 35 साल पेंशन करी थी। 35 साल में तो जो 100 रुपए जमा करा देते तो आदमी बढ़ करके 10,000 के आसपास हो जाने चाहिए थे। हम राज बनते ही 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन कर देंगे और उम्र भी 60 साल नहीं। अगर कर्मचारी 58 साल का रिटायर होता है तो फिर बुजुर्ग को 60 साल में पेंशन क्यों 58 में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 58 साल वाले को देंगे। उसके साथ साथ पहले पानी जो मुफ्त मिलता था कि नहीं मिलता था घर में, अब मीटर लग गया कि नहीं लग गया? पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में देंगे, हर घर में टूटी लगा करके देंगे। जिस गांव के अंदर वाटर वर्क्स का पानी नहीं जाएगा, जहां जमीन से पानी आएगा, वहां जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर आरओ के बड़े प्लांट लगाएंगे और आरओ से स्वच्छ पीने का पानी देने का काम करेंगे। आजकल प्राइवेट स्कूलों का जमाना है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हम सरकारी अच्छे स्कूल बनाएंगे, हमारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूं इसके साथ, कोई भी बच्चा आईआईटी में पढ़ने के लिए जाए, चाहे खड़गपुर जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे कलकत्ता जाए, कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए पूना जाए, बॉम्बे जाए, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए चेन्नई जाए पढ़ने, उसका एक पैसा उसके घर से खर्च नहीं करना पड़ेगा, सारा सरकार देगी। आजकल मुख्यमंत्री कहता है 10 लाख रुपए, कोई बीमार होगा तो उसको इलाज के देंगे। हुड्डा कहता है मेरी सरकार बढ़ गई 20 लाख दूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आयुष्मान कार्ड बनवा लो, वो कार्ड बनवाने के पैसे और लगते हैं। मैं रोज देखता हूं अपने इलाके के लोग नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई भी आदमी जिसका आयुष्मान का कार्ड है, वो हरियाणा में कहीं गुड़गांव में इलाज कराने के लिए मैदानता में जाता है, कोई फोर्टिज में जाता है, कोई मैक्स में जाता है। मेरे पास टेलीफोन करते हैं, कहते हम यहाँ आगे भर्ती नहीं हो रहे। मैं पूछता हूँ दिक्कत क्या है? कहते हैं हमारे पास आयुष्मान कार्ड है इसलिए भर्ती नहीं कर। कोई कहता है मैं सरकारी कर्मचारी हूं इसलिए मेरे को भर्ती नहीं कर रहे। बड़ी हैरानी की बात है, अस्पताल हमारे हरियाणा के अंदर है और इलाज लोकदल के हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हमारी आन बान और शान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, साथ ही साथ आज रानिया हल्के के गांव-गांव से कोने कोने से आए मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सभी हमउम्र साथियों, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण और इनेलो बीएसपी के सभी के साथ आप सभी ने मिलकर के हमारा स्वागत करा है, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ मैं एक चीज मानता हूं जी, किसी कोने में चले जाए, आज हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमने 10 साल कांग्रेस के राज के देखे, हमने 10 साल बीजेपी के राज के देखे, और मेरे को बड़ी हंसी आती है जी जब ये टीवी पर आके कहते हैं, ये अपने कान गिराने शुरू करते हैं। आप देख रहे हो कोई कांग्रेस का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, वो अगर काम गिनाने शुरू करेगा तो इतने काम गिना सकता है जो 2-3 रोंगा पर फिटा दे। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे जी हमने एक सड़क बनाई, ज्यादा से ज्यादा कह देंगे कि जी हमने एक पाइपलाइन डलवाई, ज्यादा से ज्यादा कह देंगे जी गांव में हमने एक नौकरी दी। ना ये काम होते हैं ना ये सरकारें होती। सरकार तो वो हुआ करती थी जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी,
और जननायक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय जब काम गिनाया करते थे तो ऐसे नहीं गिनाया करते थे एक सड़क बन गई एक नहर बन गई। उस समय काम ऐसे गिनाया करते थे कि जिस सड़कों का पूरा जाल बिछाया गया यहाँ पर, एक एक गाड़ी तक एक एक डेरे तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको लिंक रोड से जोड़ने का काम किया। जहां पानी की सिंचाई की बात आती है तो जिक्र करा जाता है कि नहरों का जाल बिछाया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, क्योंकि उनका एक सपना रहा हमेशा। उनका ये सपना था कि भी मैं अपने शिक्षा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव को नहर के पानी से जोड़ने का काम करूं। इसलिए ओटू रजवाया बनाया गया और कई सैकड़ों गांवों को उससे जोड़ करके वहां पर सिंचाई का काम किया गया।